हेलो प्यारे बच्चों। आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस लेक्चर के अंदर मेरे दोस्त मैं आपके लिए रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। आप प्रत्येक बच्चा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है। जैसे दोस्तों पटवारी का संबंध दोस्तों भूमि से है, उसी सिक्वेंस में दोस्तों पेशकार का संबंध किससे होगा। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता हूं दोस्तों, जो पटवारी होता है दोस्तों उसका हमेशा दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, पटवारी का जो रिलेशन हमेशा यानी कि पटवारी का कार्य क्या होता है दोस्तों, भूमि मापना होता है। उसी सिक्वेंस में दोस्तों पेशकार का संबंध क्या होगा दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कार्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और मेरे दोस्त हमेशा एक बात याद रखना, पेशकार का जो संबंध होता है वह हमेशा न्यायालय से संबंधित होता है। यानी कि न्यायालय के से संबंधित उसका काम होता है। इसका फाइनल आंसर क्या है मेरे बच्चा, बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझने की कोशिश कीजिएगा सभी के सभी बच्चे। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें। जैसे दोस्तों के 5 M है, आई 8 P है, जी 11 5 S है, ई 14 V है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, ये मुझे छाटना है। चलिए दोस्तों हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं आपके लिए समझाता हूँ। देखिए जैसे के है और के बाद एस है। एस नहीं दोस्तों 5 है, और उसके बाद क्या डाल दिया मेरे दोस्त, एम डाल दिया है। इधर आई है और 8 है दोस्तों, 8 है और 8 के बाद क्या है दोस्तों, पी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग प्रत्येक बच्चा कि यहाँ क्या है दोस्तों, जी है, जी के बाद दोस्तों 11 है, उसके बाद एस है। एस के बाद दोस्तों यहाँ क्या डाल दिया है दोस्तों बताइए, ई डाल दिया है। ई के बाद दोस्तों 14 है और उसके बाद वी है। आपसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया है। आप लोग सभी के सही बच्चे एक बात बताइए दोस्तों, क्या मैं हम लोग इसको कर पाएंगे क्या। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से दोस्तों 11 पर दोस्तों क्या आता है और 9 पर आई आता है। कहने का मतलब यहाँ पर इसने माइनस क्या कर दिया गया है दोस्तों, 2 माइनस कर दिया गया है। अगर दोस्तों मैं यहाँ -2 करता हूँ और आई से दोस्तों नेक्स्ट देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि आई से दोस्तों जी बनाया है, -2 किया गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ जी से दोस्तों ई बनाया गया होगा। आप देखिए दोस्तों जी से ई कैसे बना दिया गया है, -2 कर। और अगर मेरे दोस्त इसने -2 किया होगा और अगर आगे भी मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे दोस्त बताइए यहाँ पर सभी के सभी दोस्त मिलकर यहाँ पर -2 कीजिए दोस्तों, क्या आएगा, आप कहेंगे ई में से -2 करेंगे हमारे पास सी आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगर ये समझ आ चुका है तो नेक्स्ट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग बताइए दोस्तों 5 से दोस्तों इसने क्या बना दिया गया है दोस्तों, 8 बना दिया गया है। बताओ क्या किया गया है होगा दोस्तों, +3 किया गया होगा। 8 से दोस्तों यहाँ बताइए दोस्तों 11 कर किया है इसने, तो क्या कैसे बनाया होगा दोस्तों, 11 +3 कर। 11 से दोस्तों इसने 14 बनाया है तो +3 कर। आप देखिए दोस्तों 14 के अंदर हम लोग +3 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, 14 और 3 17 होता है। कहने का मतलब 17 आएगा। उसी सीक्वेंस में दोस्तों यहाँ समझिएगा दोस्तों, नेक्स्ट कोड समझने की कोशिश कीजिएगा। एम एम दोस्तों 5 पर आता है, पी 16 +3 किया गया होगा दोस्तों, यहाँ देखिए +3 किया गया होगा। और दोस्तों आगे देखिए यहाँ पी से दोस्तों यहाँ डायरेक्ट एस एस 19 पर आता है, +3 किया है। और अगर दोस्तों +3 किया गया है, आगे में भी दोस्तों +3 किया है। आप सभी के दोस्त बताइए, यू दोस्तों 23 पर आता है और 23 में दोस्तों अगर मैं +3 करूंगा तो कहने का मतलब, हाँ तो यू 22 पर आता है दोस्तों, 22 पर यह ध्यान रखना। और 22 में 3 प्लस करो दोस्तों 25, और 25 पर क्या आता है दोस्तों, वाई आता है। यानी कि सी 17 वाई दोस्तों। आप बी ऑप्शन में पढ़िए दोस्तों, आपको प्रत्येक बच्चों को बी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। मेरे दोस्त इसका जो फाइनल आंसर है वह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कई सारे बच्चे दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त दोस्तों कंफ्यूजन होते हैं कि कैसे करें। मेरे दोस्त आपको पता होगा, जैसे जल जल को दोस्तों हम लोग इसी तरह लिखते हैं। भाई जल का अगर रासायनिक सूत्र की बात करता है तो इस तरह लिखते हैं H2। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या है। आप देखिए इसके अंदर एक तो हाइड्रोजन अणु है और एक क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन। कहने का मतलब आपका दोस्तों ये जो ऑक्सीजन में मैं यहाँ बना रहा, यानी कि ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन जो बना रहा हूँ ये किसके अंदर आएगा दोस्तों, जल के अंदर आएगा।
लेकिन एक खास बात यहाँ ध्यान से समझिए दोस्तों, नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। क्या इस तरह कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या आपके पास? आप कह रहे होंगे सर यहाँ जो सी ऑप्शन दिया गया है यही इसका फाइनल है। चलिए मेरे दोस्त ये समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए, निम्न आकृति में कितने वर्ग है? जो ये आकृति बना दी गई है मेरे प्यारे बच्चा, इस आकृति के अंदर कितने वर्ग है? एक यहाँ खास बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस तरह कोई भी दोस्तों आपके सामने आकृति बनाता है, हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, इस तरह चलो मैं आपके लिए इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह कोई भी आपके सामने आकृति बनाता है तो हमेशा कितने वर्ग बनेंगे वे देखिए, 1, 2 और इधर कितना दोस्तों 3, 3 के बाद दोस्तों 4 और एक ये बड़ा-बड़ा, कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों 5 वर्ग निकलेंगे। तो उसी सिक्वेंस में दोस्तों 5 मेरा यहाँ पर, 5 मेरा यहाँ पर और 5 दोस्तों यहाँ पर। और अगर मैं इन 5 और 5 और 5 सम करता हूँ तो दोस्तों मेरे पास कितना आता है 15, और 15 आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है? ये देखिए दोस्तों सी ऑप्शन में। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मेरा समझाया हुआ मेथड आपको सभी के सभी दोस्तों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को भी दबाइए। देखिए दोस्तों अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कैसे करना है वे देखिए। एक पुरुष एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए एक महिला से कहता है, कह किससे रहा है दोस्तों? महिला से कह रहा है। ये खास बात ध्यान रखना कि कह किससे रहा है दोस्तों? महिला से रहा है, यानी कि ये महिला है दोस्तों। और कह रहा है कि तुम्हारी माता, यानी कि इस महिला की माता, माता के पिता की इकलौती पुत्री है दोस्तों। माता के पिता की इकलौती पुत्री, ये देखिए दोस्तों जो चित्र था ना दोस्तों, ये माता ही हो जाएगी दोस्तों। यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों, ये माता है। और आगे समझने की कोशिश कीजिएगा सभी के सभी दोस्त। यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, अब आगे देखिए दोस्तों, चित्र का महिला से क्या संबंध होगा? यानी कि ये महिला है दोस्तों, इस चित्र की क्या लगती है दोस्तों, ये बताइए। यानी कि महिला की दोस्तों, ये महिला है, इसका ये चित्र क्या लगेगा? आप देखिए दोस्तों, ये इसकी माता ही तो लगेगी, आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या जाए दोस्तों, माता, जो कि आपके ऑप्शन किस में डाल दिया गया है दोस्तों? बी ऑप्शन में डाल दिया गया है। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, और अगर मेरे दोस्त मेरा समझा हुआ मेथड आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को भी दबाइए। दिए गए समूह की में भिन्न की पहचान कीजिए। कौन सा दोस्तों यहाँ अलग वर्ड डाल दिया गया है वे आपको यहाँ पहचानना है। जैसे दोस्तों ए ऑप्शन में साली है, बी ऑप्शन में भाई है, सी ऑप्शन में बहन है और इधर क्या है दोस्तों, पत्नी है। आपको दोस्तों देखिए इन सभी को देखिए दोस्तों, जैसे साली है, बहन है और दोस्तों ये पत्नी है। ये जो पत्नी है दोस्तों, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या होती है दोस्तों, महिला होती है। ये तीनों के तीनों क्या होती है दोस्तों, महिला होती है। बट जो भाई जो डाल रखा है दोस्तों वो पुरुष होता है, मेल कैंडिडेट है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर हमसे अलग पूछा गया है। और दोस्तों जो अलग हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहने का मतलब दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात की करे दोस्तों। यानी कि ये प्रश्न आकृति है और दोस्तों ये उत्तर आकृति है, इसके अंदर दोस्तों मुझे छांटना है कि कौन सा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ, जब दोस्तों इस आकृति को अगर हम दोस्त दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी दोस्तों, वे मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जो दोस्तों ये दूर वाली जो सतह डाली हुई है दोस्तों, ये दूर दिखाई देगी, यानी कि इधर दिखाई देगी। यानी कि इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आप एक खास बात ये भी ध्यान रखना, हमारा डी ऑप्शन में क्या जा रहा है दोस्तों, गलत जा रहा है। सी ऑप्शन इसलिए गलत चला जाएगा, देखिए इसमें इस तरह नीचे लटकी हुई सतह दिखेगी, बट इसमें इधर दिख रही है दोस्तों, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर कौन कौन सा चला जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन चला जाएगा हमारा। यानी कि इसका जो आंसर सही है दोस्तों वे कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चा, बी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बार बार दोस्तों इस तरह की कई बार दोस्तों कंपटीशन के अंदर पूछी जाती है और कई सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को गलत करके आते हैं मेरे दोस्त। इस तरह यानी कि लुप्त संख्या दोस्तों सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले इधर से कीजिए दोस्तों। और दोस्तों इधर कोई रिलेशन नहीं बैठा है तो फिर आप सभी के सभी दोस्तों का इस तरह कीजिए दोस्तों।
अब कैसे करेंगे हम लोग वे समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को अगर हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं, हमेशा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आप कैसे हल करेंगे वे देखिए। आप इन दोनों नंबर को क्या कर दो दोस्तों, योग कर दो दोस्तों। इन दोनों नंबर का क्या कर लो मेरे दोस्त, योग करेंगे। यानी कि अगर मैं 225 में 450 में ऐड करूँगा, देखिए यहाँ कितना 5 और यहाँ कितना दोस्तों 7 हो जाएगा, इधर कितना 6, मेरे पास कितना आया है 675। और इसको दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। इससे 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही मैं करूँगा, आप सभी के सभी दोस्त मिलकर बताइए कितना आ जाएगा दोस्तों 30। और इसको घटा लीजिए दोस्तों यहाँ से, इधर 5 आ जाएगा, इधर 4 और इधर 6। क्या दोस्तों आपका 645 ही बन रहा है क्या दोस्तों? हाँ, बिल्कुल बन रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं यही मेथड यहाँ यूज़ करता हूँ, क्या बैठ जाएगा क्या? आप देखिए दोस्तों, अगर हम लोग प्लस करते हैं, आप यहाँ समझने की कोशिश करें, 8 और 4 कितना होता है दोस्तों 12। मैं इधर ऐड कर रहा हूँ मेरे दोस्त, यहाँ ऐड कर रहा हूँ। 8 4 12 और 8 4 12 और 1 हासिल 13, 2 और 1 कितना होते हैं दोस्तों 3 और 1 हासिल के रूप में ले लेते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए? 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, वे समझने की कोशिश कीजिएगा। इन दोनों नंबर को क्या करते थे दोस्तों, गुणा। यानी कि 2, ये 12 को दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, 24 हो जाएगा। और फिर क्या कर रहे थे दोस्तों बताइए, आप कह रहे होंगे सर इसको माइनस कर दीजिए। और अगर मेरे दोस्त मैं यहाँ माइनस करूँगा, आप सभी के सभी दोस्त मिलकर बताइए कि 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा। उसी सीक्वेंस में दोस्तों 2 में से दोस्तों ये गया, यानी कि यहाँ 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा और इधर कितना 4। यानी कि कहने का मतलब 408 किसी ऑप्शन में है, आप कह रहे होंगे बी ऑप्शन में 408 डाल दिया गया है। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी सोने क्या है, आभूषण है। सभी सोने, देखिए यहाँ बना रहा हूँ, सभी सोने क्या है मेरे दोस्त, आभूषण है। सभी सोने क्या है दोस्तों, आभूषण है। उसके बाद दोस्तों समझने की कोशिश करना, सभी आभूषण क्या है दोस्तों, चमकने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर वाला किसका था दोस्तों, सोने का था। और उसके बाद दोस्तों ये किसका था दोस्तों, आभूषण का है। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये चमक का है। ये लास्ट में क्या है दोस्तों, चमक का है। इस तरह दोस्तों आप बनाइए। आप दोस्तों, आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर निष्कर्ष को पढ़िए दोस्तों ध्यानपूर्वक। निष्कर्ष में क्या बोल दिया गया है वे देखिए। सारहा सोना दोस्तों चमकता है क्या, सारहा सोना चमकता है क्या? हाँ बिल्कुल। सारहा देखिए ये सोना का दोस्तों, अंदर देखिए आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर, ये किसका है, सोना का। और देखिए सारा सोना क्या चमकता है, बिल्कुल दोस्तों सारा सोना चमकता है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा दोस्तों, सही। अब आगे पढ़िए दोस्तों, सभी चमकने वाले वस्तु सोना है। सभी चमकने वाली वस्तु सोना है या नहीं? क्योंकि सभी चमकने वाली वस्तु सोना नहीं है दोस्तों, कुछ क्या है दोस्तों, आभूषण भी है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या चला जाएगा दोस्तों, गलत चला जाएगा। कहने का मतलब इसका फर्स्ट निष्कर्ष ही क्या करेगा, अनुसरण करेगा। जो कि दोस्तों आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, डी ऑप्शन में डाल दिया गया है। आगे समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ये पढ़िए आप लोग ध्यान से। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार कंपटीशन के अंदर आजकल पूछे जा रहे हैं, आप सभी के सभी दोस्त मिलकर स्वयं कीजिए। अगर मेरे प्यारे दोस्त मेरा समझाया हुआ मेथड आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाइए। क्या बोल दिया गया है वे देखिए, केटेक्स का तना मोटा है। और उसके लिए दोस्तों, इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष पढ़िए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मोटे तने वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। मोटे तने वाले सभी पौधों को, क्या सभी पौधों को दोस्तों, मोटे तने वाले तो काफी है, लेकिन इसमें खास किसकी बात बोल दिया गया है दोस्तों, कॉटेक्स की बात बोल दिया गया है। इसलिए दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा दोस्तों, गलत चला जाएगा। मेरे भाई फिर से समझिए और निष्कर्ष पढ़िए, मोटे तने वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, नहीं होती है दोस्तों। काफी सारे ऐसे पौधे, कोटेक्स के अलावा काफी सारे पौधे होते हैं जो इसका तना क्या होता है दोस्तों, मोटा होता है। इसलिए फर्स्ट निष्कर्ष आपका क्या चला जाएगा दोस्त, गलत चला जाएगा। आगे पढ़िए, कोटेक्स उन जगहों पर उगता है जहां कम पानी की आवश्यकता, हाँ बिल्कुल, कोटेक्स उस जगह पर उगता है जहां कम पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि निष्कर्ष दोस्तों आपका कौन सा अनुसरण करेगा दोस्तों, सेकंड वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। आप देखिए, एक और दो दोनों पालन करते हैं, नहीं करते हैं दोस्तों। आगे देखिए, केवल निष्कर्ष दो अनुपालन करता है, हाँ केवल निष्कर्ष दो अनुपालन करता है। यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार सभी के सभी दोस्त मिलकर कि विनोद 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर उसके बाद पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, एक खास बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि देखिए दोस्तों, ये आपको इस तरह डायग्राम बनाना है कि सबसे ऊपर तो कौन सी दिशा हो जाएगी बताइए दोस्तों। आप कह रहे होंगे सबसे ऊपर हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण दिशा, और ये क्या पूर्व दिशा, और ये क्या चली जाएगी दोस्तों पश्चिम दिशा चली जाएगी। आप कह रहे हो सर ये इतना हमारे निश्चित रूप से समझ आ चुका है। चलिए मेरे दोस्त, अगर आपको समझ आ चुका है तो आगे भी पढ़िए। विनोद देखिए, सबसे पहले पूर्व दिशा मान के चलते हैं, विनोद यहाँ से चल रहा था दोस्तों, और देखिए पूर्व दिशा दोस्तों बताइए इस पॉइंट से इस तरफ हो जाएगी दोस्तों। आप कह रहे होंगे हाँ बिल्कुल इसी तरफ हो जाएगी। और कितना चल रहा है दोस्तों? 1 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है मेरे भाई? 1 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद देखिए, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल दिया, चलो भाई ये इतना चल दिया 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या बोल रहा था दोस्तों? पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। चलो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चल दिया। देखिए ये 2 किलोमीटर मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है? उसके बाद उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है दोस्तों। बताओ आप सभी के सभी दोस्त मिलकर, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर इस तरह हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए ये कंप्लीट कितना चल दिया दोस्तों? 9 किलोमीटर चल दिया। आप देखिए दोस्तों, थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे क्या पूछा गया है? अब वे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है दोस्तों? प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु ये है दोस्तों, और एंडिंग पॉइंट दोस्तों ये है। ये आपका एंडिंग पॉइंट है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मुझे ये पूछा गया है कि कितनी दूरी पर है दोस्तों। अब ये कैसे हल कर पाएंगे वे ध्यान से समझिए। देखिए ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या दोस्तों मैं एक कंप्लीट लाइन बना सकता हूँ कि कैसे कैसे बना पाऊंगा? देखिए 1 किलोमीटर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगी दोस्तों। देखिए 1 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 2 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंप्लीट कितना हो जाएगी दोस्तों? 3 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है दोस्तों? 5 किलोमीटर है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये कितनी है, इधर से 5 किलोमीटर है, और कंप्लीट दोस्तों 9 है, तो ये कितनी बची दोस्तों? 9 में से 5 ये घटा दो, तो इधर कितनी बची दोस्तों? 4 किलोमीटर बची है। चलो दोस्तों, आपको अगर इतना समझ आ रहा है तो देखिए अब मैं ये आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों, मैंने आपके लिए कई बार बताया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना है दोस्तों? आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए दोस्तों, और आधार कितना है दोस्तों? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए। मेरे दोस्त इधर क्या चल रहा है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बराबर दोस्तों देखिए 9, और देखिए स्क्वायर लगाओ यहाँ पर, 9 और 16 कितना होगा दोस्तों? 25। और इसके बाद दोस्तों स्क्वायर को हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, और अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू है मेरे दोस्त? 5 की वैल्यू है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका कितना आएगा? 5 आएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे दोस्त? बी ऑप्शन में डाल दिया गया है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, हम कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों मेरा समझाया हुआ मेथड आप सभी के दोस्तों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाइए। जैसे दोस्तों यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, इधर दोस्तों 200 है, 310 है, और मुझे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या नंबर आएगा। चलिए दोस्तों मैं आपके लिए समझाता हूँ। सबसे पहले इधर 10 लिखिए, फिर दोस्तों यहाँ 100 लिख लीजिएगा, और इधर 200 आएगा मेरे दोस्त, यहाँ कितना आएगा? 310 आएगा। अब कैसे करना है वे समझाता हूँ दोस्तों आपके लिए। आप सबसे फर्स्ट वो रहता है यहाँ डिफरेंस, देखिए कितना डिफरेंस है। आप कह रहे होंगे सर 90 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस है। आप कह रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वे 100 का डिफरेंस है। आप देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस है। आप कह रहे होंगे 110 का। देखिए सबसे पहले 90 का डिफरेंस आया था, फिर 100 का डिफरेंस आया है, फिर 110 का। अब बताओ कितने का आएगा? आप कह रहे होंगे 120 का डिफरेंस आएगा। अगर दोस्तों मैंने यहाँ 120 जोड़ा तो मेरे पास यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो 430 आ जाएगा। क्या 430 किसी ऑप्शन में है क्या? आप कह रहे होंगे सर हमारा डी ऑप्शन में 430 डाल दिया गया है, जो कि इसका क्या है दोस्तों? फाइनल आंसर है। चलिए मेरे दोस्त, ये बढ़िए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और आप सभी के सभी दोस्त मिलकर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार।
क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कीजिए। यानी कि ये जो दोस्तों आपके सामने जो आकृति बना दी गई है, इसमें से जो ये रिक्त स्थान है दोस्तों, ये हम कैसे फिलअप कर पाएंगे वे देखिए। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या हो रहा होगा वे समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह एक लाइन खींचेगी दोस्तों, यानी कि इस तरह एक लाइन जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या कैसे जाएगी, देखिए ये दोस्तों ये कंप्लीट हमारी ये लाइन हो चुकी है। उसके बाद एक लाइन दोस्तों यहाँ से और जारी होगी, देखिए जहाँ से मेरी लाइन जा रही है, यानी कि यहाँ मिला देगी। और एक लाइन दोस्तों यहाँ से आएगी इस तरह, यहाँ समझने की कोशिश करना दोस्तों इस तरह। और इस तरह जो मैंने अब ये बना दी गई है दोस्तों, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको स्पष्ट दिख रही होगी। कहने का मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या चला जाएगा दोस्तों, राइट चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों सभी के सभी दोस्त मिलकर ये क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, सभी के सभी दोस्त मिलकर ये देखिए, दिए गए भिन्न में की पहचान करें। यानी कि ये दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा दोस्तों अलग होगा वे छाटिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ क्या लिख दिया गया है दोस्तों, एक लिख दिया गया है, यहाँ देखिए दो लिख दिया गया है, इधर देखिए दोस्तों तीन। यहाँ दोस्तों ये आई कितने नंबर पाता है, आप कह रहे होंगे 9 नंबर पाता है। उसके बाद दोस्तों ये 10 नंबर पाता है और ये 11 नंबर पाता है। ये देखिए दोस्तों ये 16 पर आता है और ये कितने पर आता है दोस्तों, हाँ पी क्यों देखिए दोस्तों, क्यों दोस्तों 17 पर आता है। और आर देखिए दोस्तों, आर कितने पर आता है, आप कह रहे होंगे 18 पर आता है। आर कितने पर दोस्तों, 18 पर आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करना, ये दोस्तों कितने पर, 21 पर, ये 23 पर आता है, हाँ 22 पर आता है। मेरे दोस्त यहाँ बताइए ये कितने पर आता है, ये 23 पर आता है। अब कैसे करना है वे समझने की कोशिश करना। इसको हल हम लोग कैसे कर पाएंगे वे हम अभी मैं आपके लिए समझा देता हूँ। देखिए यहाँ दोस्तों कितना डिफरेंस है दोस्तों, देखिए +1 है, कितना है दोस्तों, +1 है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ +1 हो रहा है। इधर भी देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। लेकिन यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, यहाँ यहाँ +1 हो रहा है यानी कि 22 है, और इधर भी दोस्तों +1 हो रहा है। बट यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, यहाँ 16 है, 16 है दोस्तों, 16 16 के बाद 18 है। अरे यार यहाँ सारी की सारी क्या है दोस्तों, भिन्न है। लेकिन देखिए थोड़ा और समझने की कोशिश करना, कोई ना कोई मेथड और यूज हो रहा होगा। देखिए दोस्तों इस तरह हमारा कोई भी मेथड यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमको कोई दूसरा मेथड यहाँ फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है वे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार सभी के सभी दोस्त मिलकर देखिए, एक बार मैं इसको सबको साफ करता हूँ आपके सामने, और दूसरा मेथड यहाँ यूज करता हूँ। अभी देखिए दोस्तों आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर कि देखिए, आपको इतना पता होगा स्वर, देखिए आप लोग स्वर जानते हो, A E I O U होता है दोस्तों, AEIOU होता है। देखिए यहाँ फर्स्ट लेटर देखिए, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ फर्स्ट लेटर ए आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, लेकिन यहाँ यू आ रहा है, बट यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, पी आ रहा है। फर्स्ट लेटर से दोस्तों हम लोग इसको पहचान पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी सीक्वेंस में नहीं होगा। यानी कि इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये स्वर नहीं है, ये दोस्तों व्यंजन है, दोस्तों व्यंजन है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये पी आ जाएगा दोस्तों आपका अलग। यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए मेरे दोस्त इतने काफ़ी है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय